इसको हिंदी में बोलते हैं निवेश गुणांक। निवेश मीन्स इन्वेस्टमेंट और गुणांक मीन्स मल्टीप्लाई। So whenever income is investment is increased and increased, मार्क में वर्ड्स, छोटी छोटी चीजें इनमें गड़बड़ मत कर देना कहीं। इंक्रीज का मतलब आई नहीं होता, इंक्रीज मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट मीन्स डेल्टा आई। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस में, एग्जिस्टिंग बिजनेस में, इफ मोर मनी और इन्वेस्टमेंट इज पुट इन, इफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड, तो income has to increase, but how many times income will increase is determined by the value of multiplier, that is K. So yesterday I told you there are three ways of calculating K. That is, one way of K is change in income divided by change in investment, where K is equal to 1/(MPS). और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था कि इट इज रेसिप्रोकल वैल्यू टू प्रोपेंसिटी टू सेव, एंड MPS कैन बी रिटन एज 1 minus MPC because MPS plus MPC is equal to 1. So it can also be written as K is equal to 1/(1 minus MPC). So these are the three ways of calculating or determining the value of multiplier itself. Once you get the value of multiplier, there are two possibilities he can ask. Either he can ask to calculate the change in income. So change in income तो definition of meaning में ही है कि change in income will be the multiplier times of change in investment. और दूसरा possibility बनती है कि अगर वो बोले कि change in investment निकालो, तो that would be change in income divided by multiplier. So ये वही है जो मैंने कल लास्ट में टच किया था। नाउ आई वांट कि अगर आप बोलो तो मैं एक दो निकाल के दिखा देता हूँ। लुक, फाइंड द चेंज इन इनकम इफ मल्टीप्लायर इज 4 एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 15 करोड़। ऐसे रैंडमली क्वेश्चन पिक किया मैंने। बोल रहा है फाइंड द चेंज इन इनकम, मतलब फाइंड आउट डेल्टा वाई। ये इफ मल्टीप्लायर इज 4, हालांकि मल्टीप्लायर ऐसे गिवन नहीं होता है MPC और MPS के, या मैं और ले लूंगा क्वेश्चन। अच्छा चलो, तो बड़ा ही सिंपल है। जैसे इधर दिया हुआ है इफ MPC इज 0.5 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो MPC मींस दिस स्टेप टू बी फॉलोड। व्हेन MPC इज गिवन तो आप MPC वाला डाटा यूज करोगे ना। तो उसने बोला है कि अगर 0.5 है MPC तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। वेरी सिंपल, 1/(1 minus 0.5 will give us 1/0.5, that is 2. So value of multiplier will be 2. तो ये तो बड़ा बेसिक और छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा एडवांस्ड वाला ले लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल चीज़ है। जैसे ये दिया हुआ इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय ₹700 crores। मैं इसको मिटा दूंगा। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय ₹700 crores means delta I is given as 700 crores and marginal propensity to consume is 0.9 and MPC is equal to 0.9. Calculate total increase in income and consumption expenditure. दो चीजें इसमें निकालने के लिए।
पहले तो देखो हमारे पास एमपीसी गिवन है, तो हमको ये वाला स्टेप लगेगा, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, दैट वुड बी 1/1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 1/0.1 इज इक्वल टू 10। तो मल्टीप्लायर आ गया 10। तो जब हमारे पास मल्टीप्लायर आ गया 10 की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट गिवन है, उसने कहा है चेंज इन इनकम निकालो, तो चेंज इन इनकम विल बी मल्टीप्लाई टाइम्स ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आई 10 और इन्वेस्टमेंट गिवन थी 700 करोड़, तो चेंज इन इनकम विल बी 7000 करोड़। यह आ गया आपका कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम, तो इंक्रीज इन इनकम तो आ गया ये हमारा। फिर उसने एक और चीज क्या कही है, कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कंजम्पशन में भी इंक्रीज ही, सिर्फ कंजम्पशन नहीं इसने बोला, कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन। तो याद करो एमपीसी का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, एमपीसी होता था चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, यही था ना ओरिजिनल फॉर्मूला। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। अब इस क्वेश्चन में वी हैव गॉट एमपीसी, वी हैव गॉट डेल्टा वाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा सी आ जाएगा ना। तो चेंज इन इनकम है 7000 करोड़ और एमपीसी है एमपीसी 0.9, 6300 हो गया ना। समझ आया, एमपीसी गिवन है ना आपको 0.9, इसी फॉर्मूले को पकड़ो, एमपीसी 0.9, डेल्टा सी हमें फाइंड आउट करना है और डेल्टा वाई आया हमारा 7000। तो चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू 0.9 इंटू 7000, पॉइंट और जीरो काट दो, 7 6 33 और 2 0, तो 6300 आ गया हमारा चेंज इन कंजम्पशन। समझ आया? हाँ या ना? अरे इसको क्या हुआ? लिखो एक और, अब इसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लेना। एन इंक्रीज ऑफ ₹250 करोड़ an increase of ₹250 crores in investment in an economy resulted in total increase in income by 1000 crores. मैं सीधा डाटा देता हूं, increase of delta I. If delta I is 250 crores, there is an increase in income by 1000 crores. Calculate the following. What is told to calculate? पहला MPC, दूसरा change in savings, और तीसरा वो तो चेंज इन कंजम्पशन तो ऐसे होगा। तीसरा आप मल्टीप्लायर निकाल लो, तो आप निकालोगे, आप निकालोगे या मैं करके दिखाऊं? बोलो, करो करो करो
शाबाश, गुड। ऐसा अप्रोच होनी चाहिए ना बेटा। के की वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगी ना बेटा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई करके, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, के आ गया। फिर उस के से एक आंसर आ गया आपका। फिर के इज इक्वल टू 1 ओब्लिक एमपीएस करके एमपीएस निकालो पहले। हाँ, एमपीएस इज इक्वल टू 0.25, ठीक ठीक है बेटा, ठीक बोल रहा है। बाकी चेंज इन सेविंग या चेंज इन कंजम्पशन, K is equal to change in income due to change in investment. Change in income थी 1000 और change in investment थी 250, तो आ गया 4। एक आंसर आ गया हमारा 4 मल्टीप्लाई, तो 1 डाउन। अब हमें निकालना था और क्या निकालना है इसका में एमपीसी, तो आप एमपीसी मत निकालो, पहले आप एमपीएस निकालो। देखो फॉर्मूला है के इज रेसिप्रोकल टू एमपीएस, और एमपीएस इज इक्वल टू 1 ओब्लिक के, और के आया हमारा 4, तो ये हो गया एमपीएस इज इक्वल टू 1 ओब्लिक 4, सो एमपीएस इज इक्वल टू 0.25। जब एमपीएस हमारा 0.25 आ गया, तो एमपीसी के निकालने के लिए 1 माइनस एमपीसी, हाँ बेटा ठीक बोल, मतलब एमपीएस एमपीसी निकालना है तो 1 माइनस एमपीएस कर दो, 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.75 आ गया आपका एमपीसी। 2 डाउन, सेकंड भी निकल गया। एमपीसी डायरेक्ट मत निकालना, कॉमर्स वाला कोई चैट कर भी ले, आप उतने लफड़े में क्यों फंस रहे हो? आप सिंपल से लॉजिक करो ना। एमपीएस का फॉर्मूला ज्यादा सिंपल है, क्योंकि रेसिप्रोकल है, 1 ओब्लिक एमपीएस है। जब आपने एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेल निकाल लिया, 1 में से माइनस कर लो उसको, तो यू विल गेट एमपीसी। अब आ गई चेंज इन सेविंग, तो चेंज इन सेविंग एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। और अब हमारे पास एमपीएस भी है और चेंज इन इनकम भी है। चेंज इन इनकम ये दी है 1000 क्वेश्चन में गिवन थी, और एमपीएस अभी निकाला था हमने 0.25, तो 0.25 इंटू 1000 250 सेविंग आ गई, और 750 कंजम्पशन आ गई, और वो इक्वेशन भी पूरी होती है। y इज इक्वल टू c प्लस एस, इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, क्योंकि 25% वो सेव कर रहा है और 75% को कंज्यूम कर रहा है, तभी तो 0.25 और 0.75 आ रहा है। तो 1000 इनकम है उसकी जब, तो वो 250 कंज्यूम सॉरी 250 सेव कर रहा है और 750 कंज्यूम कर रहा है। इट इज ऑल कॉमन सेंस, नथिंग स्पेसिफिक।
अच्छा ये क्वेश्चन लिखो, देखते हैं थोड़ा कंफ्यूज या गलती करो। इन एन इकोनॉमी लेवल ऑफ इनकम इज 2000 रुपीज 2000 करोड़, मतलब यूनिट्स आप नाम ही लिखो, फिलहाल क्वेश्चन निकालो। इन एन इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम इज 2000 करोड़ and MPC is equal to 0.75. Calculate total income if investment is increased by rupees 200 crores. Calculate total income if investment is increased by rupees 200 crores. हाँ, ठीक है बेटा, शाबाश बंदा, गुड। क्योंकि 2000 तो पहले थी, 800 का चेंज आ गया, डेल्टा आ गया, तो ओरिजिनल इनकम 2800 का चेंज 2800। शाबाश। अरे इतनी देर क्या लगा रहे हैं? तो हाँ ये तो 1.5-2 मिनट में क्वेश्चन निकलना चाहिए था। आसान है बेटा। अच्छा चलो, अरे यार इतना टाइम मत वेस्ट करना, बंदे ने टॉपिक सोचे होते हैं, मैंने ये कराना आज। लिखो ये क्वेश्चन और क्या कर रहे हो बेटा, इतना लंबा तो क्वेश्चन नहीं है। देखो ना इस क्वेश्चन में उसने बोला था कि पता नहीं यार तुम क्या करोगे बोर्ड क्लास में, मेरे को तो यही बहुत डर लगता है। अभी इतना टॉपिक्स को तोड़ के ब्रेक कर करके आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप इसको कैच नहीं कर पाते हैं। क्या क्वेश्चन था ये? इंडियन इकोनॉमी लेवल ऑफ इनकम, मतलब इनकम का लेवल वाई दिया, डेटा वाई दिया, इज 2000, ठीक है 2000 एंड एमपीसी इज 0.75, एमपीसी इज 0.75। कैलकुलेट टोटल इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 200 करोड़। तो डेल्टा आई है 200, तो आप इसको तो छोड़ो ना, अभी इसको छोड़ो। एमपीसी और डेल्टा वाई के पहले आप के निकालो, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये आ गया 1/0.25 इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लायर आ गया। जब मल्टीप्लायर आ गया तो चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू मल्टीप्लायर टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो मल्टीप्लायर आया 4
और इन्वेस्टमेंट थी 200 करोड़। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगी, और सॉरी चेंज इन इनकम होगी 800। लेकिन उसने चेंज इन इनकम नहीं कहा था निकालने के लिए। He didn't ask to calculate the net increase in income or change in income. No, he asked to calculate total income. तो 2000 पहले थी इनकम और 800 का चेंज आ गया, तो हो गई ना 2800। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, इन एन इकोनॉमी, अब थोड़ा ध्यान से लिखना, इन एन इकोनॉमी the actual level of income is rupees 500 crore. हमारी क्लास में आकांक्षा शर्मा है कोई? तो वो रेगुलर तो है नहीं और ज्वाइन करने के लिए आई और चली गई। अच्छा चलो, in an economy the actual level of income is 500 crores, whereas full employment of income is 800 crores, and MPC is 0.75. ये डाटा है, सिर्फ इतना से दिया है। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट हाउ मच चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डेल्टा आई निकालना है। आकांक्षा बेटा, आप किस टाइम की क्लास ज्वाइन कर रहे हो? अभी तो 15 मिनट रह के क्लास ही खत्म होने को। तो चेंज इन, इस वाले क्वेश्चन में आपको चेंज इन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है, डेल्टा वाई नहीं डेल्टा आई। तो ये स्टेप नहीं होगा। जुबानी ये तो वर्बली निकल जाता है बेटा। हाँ बिल्कुल ठीक। देखो ना, इन दोनों का डिफरेंस करके आपका आ गया डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम। एक इनकम दी है फिर दूसरी इनकम दी है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ दैट विल बिकम अ डेल्टा वाई ना। ये आपको उसने कंफ्यूज करने के लिए किया ना सिर्फ। तो डेल्टा वाई विल बिकम 300, और एमपीसी जब 0.75 होगा तो मल्टीप्लाई आएगा 4। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई। तो चेंज इन इनकम में डेल्टा वाई आ रहा है 300 और मल्टीप्लाई आ रहा है 4। तो 75 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू रीच द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अच्छा, मेरे को एक चीज और याद आ गई, हालांकि हम लोग कर चुके हैं लेकिन मैं फिर भी आपको चाहता हूं एक बार आप देखो। आई होप ये वाले क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, क्योंकि इसमें यही थोड़ी वैरायटी है कि वो थोड़ा डिफरेंट, कभी इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए कह सकता है, कभी इनकम निकालने के लिए कह सकता है। तो ये अलग अलग कैनास की एमपीसी निकालने के लिए कह सकता है या एमपीएस निकालने, यही 3-4 पॉसिबिलिटी बनती है। आपको याद है हमने एक टॉपिक किया था, टॉपिक क्या पूरा कंसेप्ट है कि एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन कर्व ऐसा होता है और जहां पर जीरो इनकम पर भी मिनिमम कंजम्पशन होती है, दैट इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, रिमेंबर। और इसी बेसिस पे कंजम्पशन की इक्वेशन बनती है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस कंजम्पशन है तो एमपीसी इनटू वाई, और इसी बेसिस पे सप्लाई कर्व बन रहा था आपका। ये जितना पॉजिटिव है, मान लो ये 50 है या 100 है, तो उतना ही सेविंग नेगेटिव जाएगी, क्योंकि जीरो इनकम पे वो जितना नेगेटिव होगा वो उतना ही पॉजिटिव होगा। यहां पे आ गया माइनस ऑटोनोमस सेविंग। इसी बेस पे सेविंग की इक्वेशन क्या बन रही थी,
S इज इक्वल टू माइनस ऑटोनॉमस सेविंग, क्योंकि नेगेटिव ही होगी वो तो वैल्यू, प्लस अब सेविंग है तो NPS इंटू वाई। ये मैंने कराया था आपको। कुछ भी एग्जांपल ले लो, मान लो कि यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन की 100 और NPC है 0.8 और इनकम है 1000, तो इसी से वी कैन डिराइव सेविंग कर्व आल्सो। जितना ही पॉजिटिव है सेविंग माइनस 100, NPC अगर 0.8 था तो दिस विल बिकम 0.2 इंटू 1000, 200 माइनस 100 अंदर आ गया। देखो ये कंजम्पशन बन गई 900 और सेविंग बन गई 100। C प्लस S करके Y आना है, किया था ना हमने। ना वी आर गोइंग वन स्टेप फर्दर। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है, यहां मेरे को दिख नहीं रहा था, मैंने यहीं से ले लेना था कहीं से, पर जो मैं बताना चाहता हूं मैं वो बता देता हूं आपको। हम ऐसे ले लेते हैं, अपनी मर्जी से ले लेंगे क्वेश्चन। मान लो उसने क्वेश्चन दिया है, फॉर गिवन इज द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ अ इकोनॉमी व्हिच इज एट इक्विलिब्रियम, व्हिच इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम, और डाटा दिया है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 50 and propensity to consume is 0.5 and income is 1000, ऐसे दिया है उसका क्वेश्चन। and investment is say 500, investment is 500। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आपको कंजम्पशन की इक्वेशन दी होगी सी की, तो याद करो हमने पढ़ा है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, ऐसे किया था। और दूसरा कंसेप्ट किया था सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो आप ऐसे कह सकते थे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां बराबर हो रही है, समझ लेना इसको, क्योंकि आप समझोगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कल ही तो बताया था मैंने आपको, कल ही परसों कि एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड जहां पे इक्वेट हो रहे हैं वो भी इक्विलिब्रियम है, या फिर इन्वेस्टमेंट और सेविंग जहां बराबर है, ये दो ही बनते हैं ना इक्विलिब्रियम। तो जब आपको कंजम्पशन की इक्वेशन देगा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, y is equal to C plus I. C plus I is aggregate demand and y is aggregate supply, क्योंकि y is C plus S and aggregate supply is also C plus S. So y is equal to C plus I करके आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे अभी बताता हूं। इधर y is equal to C की जगह इसकी इक्वेशन 50 प्लस 0.5। अच्छा क्योंकि इनको हम बाद में लेते हैं, मैं एग्जांपल दे दूं ना, ये y 0.5y ये आ गया C प्लस I इन्वेस्टमेंट 500। अब y वाला किधर ले जाओ, इस तरफ ये हो जाएगा y माइनस 0.5y और 50 प्लस 500 हो गया 550। 1 माइनस 0.5 will become 0.5। अच्छा चलो y is equal to 550 and y is equal to 550 divided by 0.5। समझ आया? तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इधर आ रही है 0, हाँ 1100 आ गया।
1100 आ गई आपकी वैल्यू, तो दैट विल बिकम योर वाई इनकम। फिर वो अगर एग्जामिनर आपको पूछता है कि नहीं इनकम तो निकाल लिया आपने वाई, अब आप इसमें कंजम्पशन भी निकालो, तो वही 1100 आपने इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है। यही थी ना क्वेश्चन इसकी। अब वाई आ गया हमारे पास, तो आप 1100 की वैल्यू डालोगे, निकालना हमें फटाफट 600 हो गया नहीं 600 आ गया, 600 आ गया, तो 6 कंजम्पशन विल बी 600। तो y निकाल लिया, उसके बाद c निकाल लिया, लेकिन वर्ड टू बी रिमेंबर्ड, याद रखने वाली चीज इसमें ये है कि अगर आपको कंजम्पशन की इक्वेशन दी है तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे y इज इक्वल टू c प्लस i। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दैट इकोनॉमी इज एज्यूमिंग दैट इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम लेवल की कंडीशन ये होती है as is equal to AD, c plus i is AD and this is as y। तो आपने कंजम्पशन की इक्वेशन ऐसे सॉल्व करनी। लेकिन अगर आपको सेविंग की इक्वेशन दी हुई है, मैंने डायग्राम मिटा दिया कि आपको समझ ऐसे नहीं आएगा। अगर मान लो सेविंग की इक्वेशन दी हुई है कुछ भी, यही ले लेते हैं, क्या लिया था हमने इधर 100 नहीं, अभी क्या लिया था एग्जांपल हमने, बोलना कोई। ऑटोनमस कंजम्पशन कितनी थी 50 ना, तो ये -50। अच्छा एमपीसी तो हमने 0.5 लिया था, तो एमपीएस भी 0.5 ही हो जाएगा इनटू y। तो अगर सेविंग की इक्वेशन दी है तब सॉल्व कैसे करना है, ऐसे s इज इक्वल टू i करके। कंजम्पशन का इक्वेशन दी होगी तब आप करोगे c इज इक्वल टू y इज इक्वल टू c प्लस i, y इज इक्वल टू c प्लस i इन केस ऑफ कंजम्पशन। तब आप ऐसे सॉल्व करो जैसे भी किया हमने। लेकिन अगर सेविंग की इक्वेशन दी होगी तो s इज इक्वल टू y, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है, s इज इक्वल टू y। ठीक, तो अब इसी इक्वेशन को ले लो, s इज इक्वल टू i। तो सेविंग की इक्वेशन आ गई है -50 प्लस 0.5y, s हो गया इज इक्वल टू i। मान लो इन्वेस्टमेंट दी हुई है कुछ भी, चलो यार 500। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, इस y को यहीं रहने दो 0.5y और इसको यहां ले जाओ 500 प्लस 50, तो हो गया 0.5y इज इक्वल टू 550 एंड y इज इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाय 0.5, फिर आ गया आपका 1100 इनकम आ गई। तो सेविंग हालांकि है तो सिंपल ही है, लेकिन जो यहाँ पे गलती हो सकती है वो बता रहा कि कंजम्पशन के केस में y इज इक्वल टू c प्लस i करके सॉल्व करना है, और सेविंग का फंक्शन दिया हो अगर आपको, मतलब इक्वेशन दी हो, तब आपने s इज इक्वल टू y करना है। चलो ऐसा करेंगे ना, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके थोड़े से मैं दूसरी बुक लेके आऊंगा एंड विल डू इट।